हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मैं पूना से इंतखाब बोल रहा हूँ। पूना से इंतखाब आलम जी इंतखाब आलम साहब। कि पूना में 29 रोजे के वक्त चांद कहीं पर यानी कोपरगांव अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में दिख गया। जी उस वक्त रात में काफी देर बाद ये यहाँ पर लोगों को पता चला। जी जी यानी बाद में वो लोग मुफ्ती साहब या सभी लोग ने डिसाइड किया कि दूसरे दिन रोजा नहीं रखा जाएगा। जी जी वो तो काफी लोगों ने जोहर के बाद रोजा तोड़ दिया, या जिसको पता चला यानी जिसने रोजा नहीं रखा। अच्छा उस वक्त उस दिन उन्होंने ना रोजा रखा ना ईद मनाई। जी इस सिलसिले में पूछना है कि हम लोग ने अभी रोजा रखा है जी। 30 रोजा, क्योंकि हमारे को चांद तो नहीं दिखा या कुछ ये नहीं हुआ। जी 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 तो वो रोजा या रखना चाहिए या तोड़ना चाहिए, या कहाँ तक कि चांद नजर आ गया था। जी चांद नजर आया। आपने कहा रात देर गए, रात चांद नजर आया, इस तरह की कोपरगांव बात। या अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में कई 3-4 लोगों को दिख गया करके बताए। अच्छा जी चलिए बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया। इंतखाब आलम साहब, आपने पुणे से कॉल किया। जहां तक भाई ने सवाल किया है कि रात देर गए हमको चांद की इत्तला मिली, तो ऐसे वक्त पर कुरान और सही हदीस की रोशनी में दूसरे दिन ईद मनाना चाहिए। दूसरे दिन ईद मनाना चाहिए। बहरहाल अगर कहीं पर यह तय होता है कि अब रात में चांद चूंकि नजर आ चुका है तो अब रोजा तो नहीं रखा जाएगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन अब यह है कि दूसरे दिन लोगों ने ईद नहीं मनाई, ना ईद मनाई ना रोजा मनाया। सही बात तो यह है कि ईद मना लेनी चाहिए। दिन में 12 बजे से पहले भी, यानी जोहर में सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद 12 बजे तक भी अगर आपको चांद की इत्तला मिलती है तो 11 बजे तक भी ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। तो चूंकि रात में ईद का चांद नजर आ चुका है या ऐलान हो चुका है और वहां के मुफ्ती और वहां के उलमा इकराम ने मान लिया है, तो इसमें बेहतर शक्ल तो यही थी कि उस दिन ईद मना ली जाए। यह काम सही किया गया कि उस दिन रोजा नहीं रखा गया, क्योंकि रमजान मुबारक आपने जैसे चांद की बुनियाद पर तय होता है तो खत्म तो हो चुका, लिहाजा रमजान रोजा तो नहीं रखेंगे, क्योंकि ईद के दिन रोजा रखना सही भी नहीं है, हराम है। यह सही किया। लेकिन अगर 11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले चांद की इत्तला मिल जाती है तो 11 बजे भी ईद की नमाज पढ़ी जा सकती थी। तो इस पर अगर अमल कर लिया जाए तो यह बेहतर शक्ल थी। लेकिन मुझे पता नहीं कि पूना में एग्जैक्ट क्या हालात हुए हैं। इस मसले को आप जानने के लिए अपने मकामी उलमा से दरियाफ्त कीजिए। मैं हैदराबाद में रहकर पूना के मसाइल हल करने की इस्लाम में इजाजत मुझे नहीं है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 83, वहां के उलमा इकराम ने अगर कुछ फैसला किया होगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि शरई खवानीन की रोशनी में क्या होगा, तो वहां के आप मकामी उलमा से दरियाफ्त कीजिए। यह है जनरल जवाब जो मैंने आपको दिया। उम्मीद कि आपका जवाब